Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 11, safety rules. So in this chapter we shall learn about the different safety rules. What should be the safety rules that we should follow at the playground? What should be the safety rules we should follow on the road? What should be the safety rules we should follow at the home? Now, if we should follow the safety rules, we can protect us from injuries and different accidents, and accidents and injuries are occur due to the carelessness. Now we should avoid these accidents and injuries after following the safety rules. Now let's begin the chapter. Chapter 11, safety rules. So students, get start. Observe the following signs on the road. Draw or paste their pictures in the space provided. Now students, in the blank space you draw or paste the signs on the road, that is zebra crossing. First image, second is no horn and last one is no parking. इसमें आप साइंस को ड्रॉ भी कर सकते हैं और साइंस को पेस्ट भी कर सकते हैं. Now let's read the chapter. Accidents happen sometimes due to our own carelessness and sometimes due to carelessness of others. एक्सीडेंट्स बच्चों क्यों होता है? या तो खुद की लापरवाही की वजह से होते हैं या सामने वाले की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं. तो इसका मेन कॉज क्या है? केयरलेसनेस. They can occur at any place and at any time. We can avoid such accidents by being careful. बच्चों, एक्सीडेंट्स कहीं भी किसी भी प्लेस पे किसी भी समय हो सकते हैं. हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं एक्सीडेंट्स को? केयरफुल रह के, यानी सावधानी के साथ. We should follow safety rules every time and everywhere, whether at home and outside. हमें सेफ्टी रूल्स बच्चों हर जगह हर समय फॉलो करने हैं, चाहे हम घर पे हो या हम बाहर हो घर के. Now start with the topic safety on the road. While walking, जब आप वॉक करते हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? Look at the first point. Always walk on the footpath. आप हमेशा फुटपाथ पे ही वॉक करेंगे. Never walk or run on the road. कभी भी आप रोड पे भागेंगे नहीं, ना ही चलेंगे. If there is no footpath, walk on your left side. बच्चों, अगर आपके रोड पे फुटपाथ नहीं है तो आप रोड की लेफ्ट साइड चलेंगे, वो आपकी सेफ साइड होती है पेडेस्ट्रियंस के लिए. Now next is cross the road at a zebra crossing. हमेशा हमें रोड क्रॉस जेब्रा क्रॉसिंग पे ही करनी चाहिए. Look both sides for the traffic before crossing the road. जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप अपने दोनों ही साइड्स देखेंगे कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा. नेक्स्ट, यूज अ सबवे टू क्रॉस द रोड इफ देयर इज अवेलेबल. बच्चों, अगर आप सबवे है तो आप वेल एंड गुड, हम सबवे से ही रोड को क्रॉस करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज व्हाइल ट्रैवलिंग इन और बाय अ व्हीकल. जब हम किसी व्हीकल के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उसके दौरान हमें कौन सी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है? फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल बोर्डिंग अ बस. आप हमेशा क्यू में, लाइन में ही बस के अंदर चलेंगे, बोर्डिंग करेंगे. डू नॉट लीन आउट और पुट योर हेड और हैंग आउट ऑन अ मूविंग व्हीकल. बच्चों, आपको कभी भी अपने हैंड को बाहर नहीं निकालना मूविंग व्हीकल से, हेड को बाहर नहीं निकालना या उससे लीन मतलब कि उसके सहारे नहीं बैठना. नाउ नेक्स्ट, डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ अ मूविंग व्हीकल. कभी भी आप चलते हुए व्हीकल से इन और ऑफ नहीं करेंगे, चढ़ेंगे या उतरेंगे नहीं. डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर एंड सिट क्वाइटली. बच्चों, जो भी व्हीकल के ड्राइवर होता है उसे कभी भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हम सिट क्वाइटली बैठेंगे. वेयर अ हेलमेट इफ राइडिंग अ बाईसाइकिल और राइडिंग ऑन अ टू व्हीलर. बच्चों, जब भी आप बाईसाइकिल राइड करते हो या टू व्हीलर पे जाते हो तो आप हेलमेट पहनेंगे. फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स. जब हम बच्चों व्हीकल्स चलाते हैं तो हम ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करेंगे. We should not play with the steering wheel or other parts of a vehicle even when the vehicle is not moving. बच्चों, जब व्हीकल मूव नहीं कर रहा होता तो आप क्या करते हो? उसके स्टीयरिंग या किसी भी पार्ट के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है. हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. इट इज कॉज टू द इंजरी और एन एक्सीडेंट. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज सेफ्टी एट होम. कि हमें किस तरीके से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए जब हम घर पे होते हैं. नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, ब्लेड, सीजर्स एंड नीडल्स. कभी भी आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना जो आपकी ब्लीडिंग कॉज कर सकती है, जैसे कि नाइफ हो गए, सीजर्स हो गए, नीडल्स हो गए.
नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस एंड अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। कभी भी बच्चों गीले हाथों से आपको इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को नहीं टच करना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं करना, इससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नेक्स्ट, कीप योर टॉयज एंड थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस। आपको हमेशा टॉयज और अपनी चीजों को प्रॉपर प्लेस पे ही रखना है। नेक्स्ट इज डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स। कभी भी आप स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे भाग के नहीं उतरेंगे। डू नॉट प्ले विद फायर एंड मैच स्टिक्स। कभी भी आपको मैच स्टिक्स या फायर के साथ नहीं खेलना है। डू नॉट क्लाइम ऑन टू शेल्फ्स और विंडो सेल्स। कभी भी आप जो किचन की शेल्फ्स होती है या स्लैब्स होती हैं उस पर क्लाइम नहीं करेंगे। कीप अवे फ्रॉम गैस स्टोव्स, ओवन्स, टोस्टर्स एंड हीटर्स। जो भी सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके किचन में रखी रहती है, आप उसके पास नहीं जाएंगे, ना ही गैस स्टोव को टच करेंगे। नेवर टेक मेडिसिन ऑन योर ओन। कभी भी हमें बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमें हार्म कर सकती हैं ठीक होने के बजाय। नाउ लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट। डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल बर्निंग क्रैकर्स। जब बच्चों आप क्रैकर्स बर्न करते हैं दिवाली फेस्टिवल पे, तो कभी भी सिंथेटिक क्लोथ्स पहन के नहीं जाएंगे, क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं फायर कैच कर लेते हैं इजिली। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स बिकम अ चैंप एंड डू दिस एक्सरसाइज। Fill in the blanks below with the correct colors name of the traffic signals. Now, the traffic light says, बच्चों आपको ना कलर्स के नेम फिल करने हैं कि आपकी कौन से कलर की ट्रैफिक लाइट क्या बताती है। When I turn dash the traffic waits। बच्चों कौन सी लाइट टर्न होती है जब ट्रैफिक को वेट करना होता है? येलो। फर्स्ट में हम फिल करेंगे येलो। नेक्स्ट, when I turn dash the traffic goes green। Next, when I turn dash the traffic stops red। Now, next topic is safety at school. Now, look at the first point. Never stand on the chairs or desk। कभी भी बच्चों आपको चेयर या डेस्क के ऊपर नहीं खड़े होना। Do not run while using these stairs। बच्चों जब भी हम स्टेयर्स पे का यूज करते हैं, हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी भागेंगे नहीं। नेवर रन कैरिंग अ स्कूल बैग। कभी भी आप स्कूल बैग को कैरी करके नहीं भागेंगे। यूज अ डस्टबिन टू थ्रो वेस्ट। बच्चों हमेशा हमें वेस्ट को डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए। डू नॉट स्पिल वाटर ऑन द फ्लोर। कभी भी हमें फ्लोर पे वाटर स्पिल नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो थिंग्स एट ईच अदर, यू मे गेट हर्ट। कभी भी हम किसी क्लासमेट को कोई चीज देते हैं तो हमें थ्रो करके नहीं देनी, इससे आपके या उसके लग सकती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड। कौन कौन से सेफ्टी रूल्स है हमें प्लेग्राउंड में फॉलो करनी चाहिए? फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज प्ले इन एन ओपन स्पेस, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। आप हमेशा ओपन स्पेस में ही खेलेंगे, कभी भी हमें खेलते हुए रोड पे नहीं जाना चाहिए। प्ले सेफ एंड फेयर गेम्स, हमें सेफली और फेयर गेम्स ही खेलने चाहिए। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, हमें हमेशा गेम के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग्स। अगर कोई बच्चा स्विंग्स को प्ले कर रहा है तो हमें उसके सामने नहीं खड़े होना, इससे हर्ट हो सकता है। डू नॉट प्ले और हाइड इन डार्क एंड लोनली प्लेसेस। जब भी आप हाइड एंड सीक खेलते हैं, कभी भी आप डार्क या लोनली जहाँ पे कोई नहीं होता वहां पे जाके नहीं छिपेंगे। डू नॉट प्ले नियर बुशेस। कभी भी हमें बुशेस के पास नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट पुश ईच अदर ऑन स्विंग्स। कभी भी हमें स्विंग्स पे एक दूसरे को धक्का नहीं देना। वेट फॉर योर टर्न एट स्विंग्स, हमें अपने टर्न का वेट करना है। नाउ बी पेशेंट एंड काम। डू नॉट प्ले नियर पॉन्ड्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स। कभी भी हमें पानी के पास नहीं खेलना। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन समवन गेट्स हर्ट। अगर किसी के बाय चांस एक्सीडेंट हो जाता है या इंजरी लग जाती है तो हमें कैसे ट्रीट कर सकते हैं? If you or anyone else get hurt or injured by chance, now you can follow this point. First point, do not get scared, stay calm। हमें सबसे पहली बार डरना नहीं है, हमें काम रहना है। सेकेंड, टेल एन एल्डर एट होम और अ टीचर एट स्कूल। अगर आपको घर में कोई हर्ट हो गया है तो आप अपने एल्डर को बताएंगे, अगर स्कूल में आपको हर्ट हुआ है तो आप अपने टीचर को बताएंगे। दे विल गिव यू नेसेसरी फर्स्ट एड और टेक यू टू द डॉक्टर। वो आपको फर्स्ट एड देंगे और फिर आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट। The members of the Red Cross Society teach us first aid and do all welfare work। बच्चों जो मेंबर्स होते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, वो हमें बताते हैं कि कैसे हमें किसी भी इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए और सारे वेलफेयर वर्क के बारे में बताते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज सेफ्टी, दैट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ। बच्चों सेफ्टी का मीन्स होता है कैसे हम अपने आप को सेफ यानी सुरक्षित रख रहे हैं। इंजरी मीन्स होता है हार्म डन टू अ पर्सन्स और एन एनिमल्स बॉडी। इंजरी यानी चोट लगना या तो किसी भी एनिमल की बॉडी के ऊपर या पर्सन्स की बॉडी के ऊपर किसी भी चीज को हर्ट होना।
फुटपाथ मीन्स होता है अपार्ट फॉर पीपल मूविंग ऑन फुट, जो पेडिस्ट्रियंस होते हैं उनके लिए एक पाथ बनाया जाता है, जो वॉक करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फुटपाथ। क्यू मीन्स अ लाइन ऑफ पीपल कार्स एक्सेट्रा, बच्चों एक लाइन में पीपल्स के या कार्स के, उसे हम क्यू कहते हैं। एडल्ट मीन्स अ फुल्ली ग्रोन एंड डेवलप्ड पर्सन, एडल्ट बच्चों एक ग्रोन और फुल्ली ग्रोन और डेवलप्ड पर्सन को हम एडल्ट कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय बीइंग केयरफुल, हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम सुरक्षित रहेंगे, सावधानी बरतेंगे। नेवर रन ऑन द रोड, कभी भी हमें सड़क पे नहीं भागना चाहिए। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल बोर्डिंग अ बस, हमेशा हम अगर बस में बोर्ड कर रहे हैं तो क्यू में चलेंगे। डू नॉट प्ले विथ फायर एंड मैच स्टिक्स, कभी भी हमें फायर या मैच स्टिक्स के साथ नहीं खेलना। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, हमेशा हम गेम्स के रूल्स को फॉलो करेंगे। नेवर स्टैंड ऑन द चेयर्स और डेस्क, कभी भी हमें चेयर और डेस्क पे नहीं खड़े होना। नाउ students, it's exercise time. Let's do exercise A. Take write the correct option. Now you can read the statement and choose the right one. First, we should not play with fire or matchsticks. So C, both A and B is the right answer. We should follow the rules of traffic and driving. So C, both A and B is the right answer. Do not run on stairs in the playground or anywhere. हमें कहाँ पे नहीं भागना चाहिए बच्चों, on stairs is the right answer. Rules are made for our, rules क्यों बनाए जाते हैं, for our safety, हमारी सुरक्षा के लिए, is the right answer. Now students, let's do exercise B. Fill in the blanks. Now you can fill up the blank space with the correct word. First is never dash or dash on the road, never run or play on the road. Next, look both sides for the dash before crossing the road. Look both sides for the vehicles. Next, do not dash the driver. Sit quietly. Do not disturb the driver. Do not climb onto dash or dash. हमें किस पे climb नहीं करना चाहिए, desk और chairs. Next, wait for your dash at swings. हमें अपने turn का wait करना चाहिए swings के लिए. Wait your turn. Now students, let's do exercise C. Match the columns. Now you can match column A to column B. First is keep yourself. बच्चों हमें अपने आप को कैसे रखना है, safe. फर्स्ट को मैच करेंगे डी से. डू नॉट प्ले, बच्चों हमें किसके साथ नहीं खेलना, विथ फायर. सेकंड को मैच करेंगे ए से. बी केयरफुल वाइल ऑन दी रोड, जब हम सड़क पे होते हैं तो हमें केयरफुल रहना चाहिए. थर्ड को मैच करेंगे बी से. इन केस ऑफ सीरियस इंजरी विजिट द डॉक्टर, अगर हमें इंजरी हो जाती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. फोर्थ को मैच करेंगे सी से. नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.